आखिर ऐसा क्या हुआ जो अचानक से राम मंदिर में पहुंच गए तीन खतरनाक तेंदुए। जी हां दोस्तों, यह घटना कल रात की है जब मंदिर के पंडित पूजा समाप्त कर चुके थे। इसके बाद रामलला का विश्राम करने का समय आ चला था। तभी अचानक से राम मंदिर में तीन तेंदुए आ जाते हैं। इसके बाद वहां मौजूद सभी लोग घबराने लगते हैं और तेज तेज चिल्लाने लगते हैं। दोस्तों, इस घटना ने सभी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर यह सब हुआ क्या और यह तीन तेंदुए अचानक से राम मंदिर में आए तो आए कहां से, क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह पर किसी जंगली जानवर का आना किसी अचंभे से काम नहीं था। और तेंदुआ जो कि एक विलुप्त प्रजाति है, तो वह इतनी भीड़ भाड़ में से मंदिर के गर्भगृह में प्रभु श्री राम के चरणों में आखिरकार पहुंचा तो पहुंचा कैसे। यह सभी बातें वहां सभी लोग खड़े खड़े सोच रहे थे और किसी की भी हिम्मत यह नहीं हो रही थी कि वह मंदिर में जाकर उन तीनों को वहां से भगा सके। आखिर ऐसी क्या गलती है मंदिर के पुजारी से हुई, या ऐसा क्या हुआ जो यह तीन तेंदुए मंदिर के अंदर पहुंच गए। वहां मौजूद सभी लोग यही सोच रहे थे कि यह किसी गलती का परिणाम है या प्रभु श्री राम से मिलने यह तीनों तेंदुए आए हैं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन किया गया था और रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा भी की गई थी, जिसमें संपूर्ण भारत में ही एक खुशी का माहौल था। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थीं और राम नाम की गूंज हर गली मोहल्ले में गूंज रही थी, जिसमें न सिर्फ हिंदुस्तान ही बल्कि अन्य देश भी शामिल थे। दोस्तों, इन सब के अलावा और भी बहुत सी घटनाएं अयोध्या नगरी में देखी गई, जो कि इस बात को दर्शाती है कि प्रभु श्री राम सच में अयोध्या में आ चुके हैं। क्योंकि सर्वप्रथम वहां पर गिद्धों के झुंड की घटना घटित हुई थी, जो कि एक विलुप्त प्रजाति है, फिर भी इतने बड़े झुंड को अयोध्या में देखा गया। उसके बाद भालू के झुंड की घटनाएं और इसी तरह अनेकों घटनाएं अयोध्या में घटित होती रहीं, जो बार बार भक्तों को यह बता रही थी कि प्रभु श्री राम सचमुच अयोध्या में पहुंच चुके हैं। परंतु दोस्तों, सोचने वाला विषय यह है कि अब तक जो भी घटनाएं हो रही थीं, वह सभी इस बात का प्रमाण था कि प्रभु श्री राम सच में अयोध्या में आ रहे हैं। लेकिन कल रात की घटना ने तो सभी को अचंभित कर दिया है, क्योंकि तेंदुए को इतनी भीड़ भाड़ में गर्भगृह में देखना बहुत ही भयानक दृश्य था। तो दोस्तों, इस घटना की संपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। दोस्तों, इस घटना से पहले कुछ और घटनाएं भी राम मंदिर में हुई थी। दरअसल रामलला के दर्शन के लिए लाखों की संख्या में भक्त कतारों में खड़े हैं। भक्तों की भीड़ देखकर उन्हें संभालने में प्रशासन भी जान से जुटी हुई है। इस राम मंदिर में एक ऐसी घटना हुई है जिससे हर किसी को हैरानी और अचंभा हो रहा है। दरअसल राम मंदिर के गर्भगृह में बीते दिन एक बंदर घुस आया। सुरक्षा कर्मियों ने बताया कि ये उनके लिए ऐसा ही था मानो स्वयं हनुमान जी रामलला के दर्शन करने आए हों। दोस्तों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने सोशल मीडिया पर इस घटना की जानकारी साझा की है। उन्होंने लिखा, आज सायंकाल लगभग 5:50 पर एक बंदर दक्षिणी द्वार से गूढ़ मंडप से होते हुए गर्भगृह में प्रवेश करके उत्सव मूर्ति के पास तक पहुंचा। बाहर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने देखा, वे बंदर की ओर यह सोचकर भागे कि कहीं यह बंदर उत्सव मूर्ति को जमीन पर न गिरा दे। परंतु जैसे ही पुलिसकर्मी बंदर की ओर दौड़े, वैसे ही बंदर शांत भाव से भागते हुए उत्तरी द्वार की ओर गया। द्वार बंद होने के कारण पूर्व दिशा की ओर बढ़ा और दर्शनार्थियों के बीच में से होता हुआ बिना किसी को कष्ट पहुंचाए पूर्वी द्वार से बाहर निकल गया। सुरक्षा कर्मी कहते हैं कि ये हमारे लिए ऐसा ही है मानो स्वयं हनुमान जी रामलला के दर्शन करने आए हों। दोस्तों, अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला की नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन बाद मंगलवार को आम जनता के लिए मंदिर के कपाट खोल दिए गए। मंदिर में दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा कर्मियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। मिली जानकारी के अनुसार पहले दिन 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने भगवान श्री राम के दर्शन किए, जबकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए मंदिर परिसर के बाहर इंतजार करते रहे।
दोस्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम सूर्यवंशी थे, इसलिए सूर्य तिलक की परंपरा है। अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर में एक ऐसा सिस्टम तैयार किया गया है। यह सिस्टम सूर्य के प्रकाश या दर्पण और लेंस का प्रयोग कर तैयार किया गया है, जिस वजह से गर्भगृह में विराजने वाली रामलल्ला की मूर्ति के माथे पर तिलक की किरण प्रकाशमान होगी। रामनवमी के मौके पर सूर्य की किरणें रामलल्ला के मस्तिष्क पर पड़ेंगी, जिससे उनका सूर्य तिलक होगा। रामलल्ला की प्रतिमा पर सूर्य तिलक कब और किस समय होगा, इसको लेकर राम मंदिर निर्माण समिति अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा का कहना है कि हर रामनवमी की तिथि पर सूर्य की किरण रामलल्ला के प्रतिमा के मस्तिष्क पर तिलक करेंगी। उन्होंने बताया कि रामनवमी पर दोपहर 12 बजे सूर्य की किरणें रामलल्ला के मस्तिष्क पर तिलक करेंगे। वहीं इस हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास ने बताया कि भगवान श्री राम सूर्यवंशी थे, इसलिए सूर्य तिलक की परंपरा है। अयोध्या मंदिर मामले में एक बंदर का संदर्भ 1986 में राम मंदिर का ताला खुलवाने में भी रहा है। फैजाबाद जिले के तत्कालीन न्यायाधीश के एम पांडे ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद जिला न्यायाधीश के रूप में उन्होंने जो फैसला दिया था, उसके एक दैवीय शक्ति का हाथ था। इस आदेश में कहा गया था कि बाबरी मस्जिद के दरवाजे भक्तों के दर्शन के लिए खोले जाएं। पांडे लिखते हैं कि जिस दिन ताले खोलने के आदेश पारित किए गए थे, एक काला बंदर पूरे दिन कोर्ट रूम की छत पर, जिसमें सुनवाई चल रही थी, झंडा स्तंभ पकड़े बैठा था। अदालत का अंतिम आदेश सुनने के लिए मौजूद फैजाबाद और अयोध्या के हजारों लोगों ने उन्हें मूंगफली और विभिन्न फल पेश किए थे। अजीब बात है कि उक्त बंदर ने किसी भी प्रसाद को नहीं छुआ और शाम 4:40 पर जब अंतिम आदेश पारित हुआ तो वह वहां से चला गया। पांडे लिखते हैं कि जिला मजिस्ट्रेट और एसएसपी मुझे मेरे बंगले तक ले गए। उक्त बंदर मेरे बंगले के बरामदे में मौजूद था। मैं उसे देखकर हैरान रह गया। मैंने बस उसे कोई दैवीय शक्ति मानते हुए प्रणाम किया। बाद में बाबरी मस्जिद के दरवाजे खोलने के एम पांडे के आदेश को हाई कोर्ट ने पलट दिया था। यह एक लंबी कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा था जो 1858 में निहंग सिखों द्वारा विवादित मस्जिद में घुसकर हवन करने के बाद एक FIR के साथ शुरू हुई थी। दोस्तों, इसी तरह से जब कल रात को ये 3 तेंदुए राम मंदिर के गर्भगृह में घुसे, तब मंदिर कमेटी ने वन विभाग को बुलाया और फिर वन विभाग उन तीनों को मंदिर से ले गए। दोस्तों, रामलल्ला के एक बार फिर से अयोध्या आने पर मनुष्य ही नहीं बल्कि जीव जंतु भी मंदिर में प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अभी तक अयोध्या राम मंदिर नहीं गए हैं तो जल्दी से जल्दी वहां जाने का प्लान बनाएं। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।